नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। आज है 30 नवंबर और चलिए जानते हैं 30 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो आज का पहला अपडेट है, फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 27 नवंबर, ऑप्शन बी है 29 नवंबर, ऑप्शन सी है 30 नवंबर और ऑप्शन डी है 25 नवंबर। तो जानते हैं यहाँ पे फिलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 29 नवंबर को सदस्य देशों को एकजुटता के पालन के लिए व्यापक समर्थन और एकजुटता और प्रचार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। 1947 में इसी तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने फिलिस्तीन के विभाजन पर प्रस्ताव को अपनाया था। तो यहाँ पूछा गया है कि फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, 29 नवंबर, क्योंकि 1947 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन के विभाजन के प्रस्ताव को अपनाया था। तो इसलिए प्रत्येक वर्ष 29 नवंबर को फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माउना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है हवाई, ऑप्शन बी है कैलिफोर्निया, ऑप्शन सी है फ्लोरिडा और ऑप्शन डी है जॉर्जिया। तो जानते हैं यहाँ पर कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई संयुक्त राज्य अमेरिका में माउना लोआ में स्थित है। यहाँ पे 1984 के बाद इसमें पहली बार फूटा था और यह रिकॉर्ड इतिहास में अपनी सबसे लंबी शांत अवधि के बाद फटा है। हवाई में माउना लोआ ज्वालामुखी आखिरी बार 1984 के मार्च और अप्रैल में फटा था और हवाई के सबसे बड़े शहर हीलो के 5 मील के भीतर लावा का प्रवाह हुआ था। तो यहाँ पूछा गया है कि माउना लोआ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है वह अमेरिका के किस राज्य में स्थित है। तो यह हवाई राज्य में स्थित है और इसमें जो है कि 1984 के बाद इसमें पहली बार इसमें विस्फोट हुआ था और यह लगभग जो हवाई द्वीप है उसके 5 मील के आसपास के रेंज को इसने प्रभावित किया था। तो हालांकि पूछा गया मौना लोआ, तो मौना लोआ जो है अमेरिका के हवाई राज्य में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला पूछा गया कि दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन ए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जॉनसन एंड जॉनसन, ऑप्शन सी है भारत बायोटेक और ऑप्शन डी फाइजर। तो जानते हैं भारत बायोटेक ने दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन विकसित किया है। कंपनी को भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए वैक्सीन के प्रतिबंध आपातकालीन उपयोग के तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से भी मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक के इंटरनेजल वैक्सीन को वर्तमान में उपलब्ध कोविड-19 टीकों के खिलाफ विषम बूस्टर खुराक के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। तो यहाँ पूछा गया है कि भारत दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, भारत बायोटेक। अगला प्रश्न, किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड विकसित किया है। ऑप्शन ए है स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड, ऑप्शन बी है ध्रुव अंतरिक्ष, ऑप्शन सी है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस और ऑप्शन डी है अग्निकुल कॉस्मोस। तो यहाँ पर जानते हैं स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत का पहला लॉन्च पैड स्थापित किया है जिसे श्रीहरिकोटा में एक निजी स्टार्टअप द्वारा संचालित किया जाएगा। इस सुविधा का उद्घाटन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया है। इस पैड से अग्निकुल का पहला प्रक्षेपण एक नियंत्रित और निर्देशित मिशन होगा। तो यहाँ पूछा गया है कि किस कंपनी ने श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च पैड को विकसित किया है। तो आपका सही ऑप्शन होता है अग्निकुल कॉस्मोस। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ। तो एस सोमनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। अगला वीडियो से, भारत सरकार ने किस पद के लिए विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल बढ़ाया है। ऑप्शन है अमेरिका में भारतीय राजदूत, ऑप्शन बी है विदेश सचिव, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि और ऑप्शन डी है विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता और संयुक्त सचिव। तो जानते हैं यहाँ पर कि भारत सरकार ने विदेश सचिव के रूप में विनय मोहन क्वात्रा का कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया है।
और आगे की बात करें तो वह दिसंबर 2022 में सेवानिवृत्त होने वाले थे। अब विदेश सचिव वर्तमान सरकार के कार्यकाल के अंत पद तक बने रहेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि विनय मोहन क्वात्रा के किस पद के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है, तो यह विदेश सचिव थे और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है आपका 30 अप्रैल 2024 तक, जबकि इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था 31 दिसंबर 2022 को। 31 दिसंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, लेकिन इनका कार्यकाल 30 अप्रैल 2024 तक बढ़ा दिया गया है। अगला अपडेट, 7वें वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का थीम क्या है? ऑप्शन ए है प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, ऑप्शन बी है प्रौद्योगिकी के लिए आज के विचार, ऑप्शन सी है प्रौद्योगिकी और इसका भू राजनीतिक महत्व, और ऑप्शन डी है प्रौद्योगिकी और वर्तमान समय में इसका प्रभाव। तो जानते हैं यहाँ पर कि वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का 7वां संस्करण 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली के हवाई हाइब्रिड के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का थीम प्रौद्योगिकी की भू राजनीति है। इस शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक पैनलों पर चर्चाओं में 100 से अधिक वक्ता भाग ले रहे हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि 7वें वैश्विक शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए प्रौद्योगिकी की भू राजनीति, और यह 29 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच दिल्ली में हाइब्रिड रूप में आयोजित किया जाएगा। हाइब्रिड का मतलब है कि यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रहेगा, तो हाइब्रिड रूप में आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे थीम पूछा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है ए प्रौद्योगिकी भू राजनीति। अगला बेटे से कौन सा शहर 59वें एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शन ए बीजिंग, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, और ऑप्शन डी है बैंकॉक। तो जानते हैं प्रसार भारतीय भारत का लोक सेवा प्रसारक 59वें एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है। यह सम्मेलन 25 नवंबर को नई दिल्ली में शुरू हुआ और 30 नवंबर 2022 तक जारी रहेगा। इस वर्ष की सभा का थीम सेवा करना है और लोग संकट के समय में मीडिया की भूमिका है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा शहर 59वें एशियाई पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी कर रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी नई दिल्ली, और इसका थीम रखा गया है सेवा करना है लोगों संकट के समय में मीडिया की भूमिका। सेवा करना है लोग संकट के समय में मीडिया की भूमिका, इसका थीम रखा गया है। हालांकि पूछा गया कि कौन सा शहर कर रहा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी नई दिल्ली। दोस्तों ये रहे आज के अपडेट। अब समय है कल के पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो कल आपसे पूछा गया था कि वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस की परेड में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आएंगे? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। अब्दुल फतह अल सीसी। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के आंसर क्वेश्चन का। तो आज का क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एवं इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।